दक्षिण में बीजेपी फ्लावर नहीं फायर है। आइए जानते हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में एनडीए की बढ़त के मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह जब कन्याकुमारी में उगते सूर्य की पूजा की तो इस चुटीले अंदाज में कहा गया कि उगता सूरज दरअसल डीएमके का चुनाव चिन्ह है। हालांकि इस व्यंग्य ने कुछ लोगों को हंसाया होगा, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सूरज वास्तव में चमक रहा है। इसका बढ़ता ग्राफ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक ऐसा इलाका रहा जिसे अभी तक बीजेपी के लिए जीतना संभव नहीं हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर 4 जून को सटीक नतीजे में बदलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दक्षिण भारत भी अब भाजपा के लिए निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, जिसका लंबे समय से हिंदुत्व पार्टी के रूप में उपहास उड़ाया जाता है। अब तक बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में ही शासन करने में कामयाब रही है और इसे दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लिए लोकसभा चुनाव नतीजों में पार्टी 2 अतिरिक्त रास्ते बना सकती है, एक तेलंगाना से होकर गुजरना और दूसरा पड़ोसी आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की साइकिल पर पीछे की सवारी करना। इसके अलावा नतीजे तमिलनाडु और केरल के भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आंकड़े बीजेपी के लिए कर्नाटक में 2019 जैसी जीत की भविष्यवाणी करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का मीठा बदला होगा। इससे ये भी साबित होगा कि कन्नड़ वोटर्स राज्य और देश के चुनाव के बीच अंतर समझता है। बीजेपी को 55% वोट शेयर संकेत मिले हैं। अगर कांग्रेस वास्तव में कर्नाटक में 3 सीटों तक ही सीमित रहती है तो उसका निराश होना भी लाजमी होगा। कांग्रेस ने महिला केंद्रित योजनाओं, खासकर 2000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद और मुफ्त बस यात्रा के सहारे चुनाव अभियान को मजबूती देने की पूरी कोशिश की थी। यदि मतदाताओं ने एनडीए के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की है तो ये साबित करेगा कि वोटर्स हर महीने जेब में पैसे या बस में मुफ्त यात्रा से कहीं ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद रखते हैं। ये साबित करेगा कि खराखट शासन के जिस ब्रांड का वादा किया गया था उसे मीम क्रिएटर्स के अलावा खरीदार नहीं मिले हैं। ये भी दिखाएगा कि विपक्ष के जातिगत सर्वे के तमाम वादों के बीच बीजेपी ने लिंगायत वोट और जेडीएस ने वोकालिगा वोटों को अपने पक्ष में लाकर चुनावी माहौल बदल दिया है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं। इस तरह प्रदर्शन उनके कार्यकाल में भी खराब दाग लगाएगा। आपको बता दें, अगर कांग्रेस 4 से 6 सीटों पर सिमट जाती है तो इसके लिए वो खुद ही दोषी होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदवारों की सूची में बीआरएस से आए कई नेताओं के नाम भी शामिल थे। जाहिर है कि इस पोल के मुताबिक वोट उम्मीदवारों के नहीं बल्कि मोदी के नाम पर पड़े हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।